हम उस केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं कि जब सीए एनआरसी का मसला था, हिंदुस्तान के सारे लोग इस शाहीन बाग की धरती पर आए, चाहे वो पॉलिटिकल थे गैर पॉलिटिकल थे, इस कौम की हिम्मत को बुलंद करने के लिए लोग आए थे। लेकिन केजरीवाल का ना कोई नुमाइंदा आया, ना खुद केजरीवाल आया, और बल्कि उसने जख्म पर यह नमक छिड़की कि पूरे दुनिया का जो हमारी इज्तिमाई, माशी, कौमी, इक्तिसादी, ईमानी, इरफानी, रूहानी जो आमाजगाह है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह से टच, जिसको हम बोलते हैं मरकज़ इस्लामी, उस पर इन्होंने कहा कि FIR करो। NRC का वक्त था, करो, केस उठाया गया। लेकिन जब इस कौम को लगा और जो गवर्नमेंट को लगा कि इस मरकज़ पर हाथ रखना हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है, वो छुपाए गए। और हमारे जो इस्लामी लश्कर के जो सिपाही नगर नगर डगर डगर गली गली जा कर के इस्लाम की तबलीग करते हैं, जिन लोगों को नमाज नहीं आती नमाज पढ़ाते, उनके खिलाफ इन लोगों ने जगह जगह गिरफ्तार करा गया, मस्जिदों में छापे डलवाए गए। तो के दौरान की बात आप बता रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी और उसकी। तो ये केजरीवाल, अगर तुझे वोट से मोहब्बत है तो हमारे इस्लाम से भी मोहब्बत होना चाहिए, हमारी आमाज गाहों से, हमारी इबादत गाहों से भी मोहब्बत होना चाहिए। सारे लोगों का तुम एडमिशन या सारी चीज़ों करते हो, कभी इस खित्ते के लिए तुम्हारी आंखें नहीं खुली, इस खित्ते के लिए तुमने नहीं सोचा कि क्या रहता। एक तरफा तुम्हें 2 दफा जिताया गया, लेकिन तुमने हमारे मरकज की भी मुखालफत की। आज संभल की सरजमीन पर छोटे छोटे 4 बच्चे शहीद किए गए, सारी पार्टियां बोली, चाहे वो कांग्रेस हो दूसरी पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन केजरीवाल, तुम अपने ऐशो आराम में मुब्तला रहे, जेल से तुम्हें निकाला गया, शाहीन बाग के लोग तुम्हें लेने के लिए गए। क्या मुसलमान कौम के बच्चों के लिए, उनकी दिलदही के लिए, उनकी तसल्ली के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है? क्या तुम उनको दिलासा नहीं दे सकते? तुम्हें सिर्फ अपना मकान बनाने की ज़रूरत है, अपने ऐशो आराम करने की ज़रूरत है, मुसलमान कौम की तुमको ज़रूरत नहीं। जब तुमको मुसलमान कौम की ज़रूरत नहीं तो केजरीवाल, हमको भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में चुनाव का माहौल क्या है? फिर क्या समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? जब इतनी नाराज़गी आप जाहिर कर रहे हैं तो क्या माहौल बनेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव का माहौल जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तन धन मन की कुर्बानी बर्दाश्त। लेकिन मुसलमान, चाहे वो आलिम हो या आलिम नहीं हो, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, इस्लाम की मुखालफत और उनकी निशानियों पर वो हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी, हमारी ज़ाती लड़ाई उनसे कुछ नहीं है। कभी बोल के तो देखा होता? तुम खुद कह रहे हो FIR करो, तो ये कौन सी तुक है? जब शहीद हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं कह रहे हो, दूसरे हो रहे हैं तो गलियों में जा के रोटियां कबाब खाए जा रहे हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है? इन चीज़ों पे है। जब हमें तुम्हारी खुशियों की ज़रूरत नहीं, गमों में आन के बाद खड़े होते, हमने तुम्हें गले लगाया था। जब पार्टी खड़ी हो रही थी, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं था। यही शाहीन बाग का खित्ता था कि तुम्हें लोग अपने घरों में खड़े कर करके तुम्हारी पार्टी के मेंबर बन रहे थे। आज मेंबर सब कुछ बनने के बाद आज तुम क्यों भूल रहे हो? जब तुम भूलोगे वक्त पर तो फिर हम भी भूलेंगे, और जब हम भूलेंगे तो फिर तुम्हें दिल्ली में बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। तो दिल्ली में आपको इस बार मतलब क्या लगता है कि परिवर्तन किस तरफ, अगर केजरीवाल की तरफ से परिवर्तन है तो परिवर्तन किस ओर, किस तरफ जा रहा है ये परिवर्तन? देखिए, मैं कोई पूरी दिल्ली का सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो है 3, 4, 5 सीटों पर है। मैं ये देख रहा हूँ कि परिवर्तन यही है कि ये है कि सारे लोग गए। दिल्ली दंगों के ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली दंगों के ऊपर भी जो भी लोग थे उल्टे छपाए गए। इन्होंने कहीं भी विकास अगर किया है तो सारे इलाकों में किया है, कोई उसका ये नहीं है कि साहब मुसलमान इलाकों में ज़्यादा किया, हिंदुओं में कम किया। जो जितना बजट होता है गवर्नमेंट की तरफ से सबको बराबर मिलता है। हमारे लिए उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर कह दिया जाए कि ये हमारे हैं, सबको बराबर मिलता है। हाँ, हमारे साथ सितम इन्होंने ज्यादा किया है। सितम यही किया कि जितने भी दिल्ली में जो मुस्तफाबाद में जो दंगे हुए, सब कुछ हुआ, उसके सारे तूफान उठाने के बाद मुसलमान कौम के ऊपर आज भी बेशुमार लड़के और लड़कियां ऐसे हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो बेचारे कमज़ोर हैं और कोई बड़ी ताकत है उनके पास नहीं है। 2-3 लोग जो बड़े घराने के हैं उनका नाम आता है। हमारे अंदर ये है ताकि हम ये लोग आएँ और आने के बाद यही लोग देखें कि इनके बराबर में कौन सी बहन थी, कौन से इलाके की थी, कौन सा वो केस डाला गया था, ताकि इज्तिमाई तौर से उनको बाहर निकालने के बाद उनको कैद की ज़िंदगी से आहिस्ता की ज़िंदगी दी जाए, सुकून और आराम की ज़िंदगी पे वस की जाए। हमारा मिशन यही है। तो इस
बार मतलब आपको यहाँ क्या लगता है, जिसने केजरीवाल जी को पहली बार आप कह रहे हैं कि अपने गले से लगाया, अपने घरों से निकले लोग इस शाहीन बाग के अंदर, इस बार उनको मोहब्बत मिल रही है दिल्ली से, यहाँ शाहीन बाग से कि नहीं? देखिए ये तो पूरा इलाका ही मोहब्बत वाला है। ये तो इतनी मोहब्बत बांटते कि आने वाले से बर्दाश्त भी नहीं होती कि कहाँ रखूँ मोहब्बत है। लेकिन ये तो उसका ज़र्फ देखना है कि वो कितनी मोहब्बत को बर्दाश्त कर पाता है। मतलब वो मोहब्बत बर्दाश्त पहले कर ली तो इस बार भी कर लेंगे। हाँ तो वो करेंगे तो वो ज़र्फ तो लेके आए कि अब वो काय में रख के लेके जाएंगे, उसमें छेद कर दिया है, वो हमारी मोहब्बतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब। हाँ अब भी आलिमों की कैटेगरी से आते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक आलिमों का हमने धरना प्रदर्शन देखा जो अरविंद केजरीवाल के घर पर उन लोगों ने दिया और कहा कि 18 माह यानी कि 1.5 साल लगभग से उनका तनख्वाह नहीं दिया गया। इस बात में कितनी वास्तविकता, कितनी सच्चाई है कादरी साहब? देखिए जो वो सारे लोग गए, वो दिल्ली के क्या, वो हमारे मजहब की क्रीम थी, मर्ज था, ताकत थी। जब उनके दरवाजे पे गए तो उसको अपने दरवाजे खोल देना चाहिए थे। देते या ना देते, अखलाक की बात करनी चाहिए थी, मुरव्वत की बात करनी चाहिए थी। उन्हीं लोगों के बलबूते पर वो 58 या 68 सीटें लेकर के, एक बार बस 58 सीटें लेके आए। वो उसी कौम का नतीजा था। उन्होंने दुआएं की थी उस कौम के लिए, लेकिन जब उसी कौम के मुआविनीन और मद्दा जब उसके दरवाजे पर जाते तो गेट बंद हो जाता है। तो गेट बंद होने का नजरिया क्या मिलता भाईजान कि अब केजरीवाल को हमारी जरूरत नहीं, तुम गेट बंद कर दो। हम तो वो उस कौम के जाले हैं कि जिस नगर पर कदम रख देंगे 1000 दरवाजे पैदा हो जाएंगे, तू एक दरवाजा बंद कर ले। जिसको जरूरत होगी वो हमारे दरवाजे पर आएगा, हम उसको अपनी चाबी तक कुंडी खोल के पार निकलते चले जाएंगे। वो हमारी ताकत है, हमारी अमानत है, हमारी सदाकत है। मैं तो कहूँगा उन उलमा से जो मेरे दोस्त थे, वो सारे ऐसे कमजोर और लाचार और मजबूर दरवाजों पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे दरवाजे हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाएंगे, दरवाजे खुलते चले जाएंगे, बातिल जलते चले जाएंगे, जो मोहब्बत करने वाले गले लगते चले जाएंगे। और वो वक्त आ चुका है, इंशाल्लाह 5 तारीख को वही होगा जो देखा है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक अंतिम सवाल मैं पूछ के किसी और के पास में जाऊंगा। एक अंतिम सवाल, एक राजनीतिक छोटा सा सवाल है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अगर दिल्ली में मेरी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती है तो दिल्ली का बच्चों का फ्यूचर बर्बाद है और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ दी जाएंगी। वो तो फ्यूचर पहले ही बर्बाद कर चुके हैं हमारी कौम का। जब उन्होंने कहा कि FIR लिखो, दिल्ली के दंगाई मुस्तफ़ाबाद के लोगों को पकड़ो, तो उन्होंने कब साथ दिया था। ये बात बदलने से हकीकत नहीं छुपती है। पुराने बयानात वो भी जानते हैं कि क्या दिए हैं। केजरीवाल से इस कौम को बड़ी सारी कौमों को मोहब्बत थी। अब हमारी बात छोड़ो, जिनके लिए वो मरते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं, उनके इलाकों में जाने के बाद पूछो उसके बारे में कि लोग क्या कहते हैं। हमसे क्या पूछते हो? हमने मोहब्बत की थी लेकिन उसने गद्दारी की है, बेवफाई की है, बेमुरव्वती की है। अब हम मोहब्बत का जवाब उसको मोहब्बत से देते रहे, नहीं इंतकाम इसको हम कहते हैं। जैसे तुम हो, तेरा ज़र्फ कमज़ोर था, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, तू बेवफा था, तू अपना काम करता जा। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अरे आगे आओ थोड़ा, आप बोलोगे भाई, आप बताओ क्या शुभ नाम है? परवेज़ आलम खान। परवेज़ आलम खान। परवेज़ आलम। हाँ जी। परवेज़ भाई ये बताओ 5 तारीख आने वाली है और ओखला विधानसभा है ये, और शाहीन बाग अपने आप में एक दिल्ली में चर्चित जगह है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या शॉपिंग की चीज़ हो, शाहीन बाग का एक अलग वो है। तो ये बताओ इस बार आपके लिए, आप जैसे युवा हैं तो आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि देखो झंडे बहुत सारे हर पार्टी के हैं, तो इस बार मुद्दा क्या शाहीन बाग वालों का या आपका क्या मुद्दा है? मुद्दे बेसिक जो एम्यूनिटीज़ होना चाहिए किसी भी एरिया में, जैसे सड़कें हैं और पानी, साफ पानी। हाँ, तो मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है, खासकर ओखला अभाव है इस जगह पर। यहाँ पर सड़कें जो हैं बनने में बहुत, मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो काम 2 महीने के हैं वो यहाँ पर 2 साल में हुए हैं। ये जो सामने वाली गली में देख रहा हूँ, ये भी पूरा रोड से खुद रहा है ये तो पिछले 1-1.5 साल हो गया है। मतलब उसके बाद ये अब ये जब चुनाव आए हैं तो अब ये काम हुआ है जल्दी। और ये मार्केट भी है, इसमें लोग मार्केट करने भी आते होंगे, ये लोगों पूरा, के घर भी होंगे इसमें। हाँ घर भी हैं, ये पूरा मेन रोड ही है एक तरीके से। ये
सबसे ज़्यादा यहाँ से लोगों का आना जाना है इस जगह से। केजरीवाल जी बदनाम इसलिए हैं कि वो एक कम्युनिटी यानी कि मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम एरिया मुस्लिमों के लिए ऐसा कुछ काम यहाँ ओखला इस एरिया में तो नहीं है। आप ओखला के बाहर निकलिए, आपको लगेगा कि वो एक्चुअल दिल्ली है, और ये ऐसा लगता है ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ एरिया है। तो इस बार फिर मूड क्या, मन में क्या? इस बार तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस बेटर ऑप्शन है। कांग्रेस बेटर ऑप्शन है। हाँ, कंपेरेटिव। आपको लग भी रहा है कि कांग्रेस इस बार अपने अस्तित्व को बचाने में और अस्तित्व को थोड़ा ऊंचा करने में कामयाब रहेगी? मैं ऐसा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों के हित की न्याय की भी बात करती है ओपनली। लेकिन जैसे केजरीवाल हैं, वो केजरीवाल मुस्लिम हित की और मुस्लिम न्याय की कभी खुल के सामने नहीं आते हैं। किसी भी कोई भी मान लीजिए दंगे हुए हैं या शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था, उस टाइम भी जो है केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं था। कोई ऐसी भूमिका सामने नहीं आई जो आप संतुष्ट? मतलब उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया मुस्लिमों के फेवर में या कुछ उन्होंने बोला हो। इवन वो उनका कोई स्टेटमेंट आता नहीं है कभी भी। तो चाचा आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव में तो भाई कांग्रेस आएगा, तो ये पतंग आएगा। पतंग आएगा। असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी। तो मतलब इस बार अस्तित्व का सवाल ये है कि उनका 4.5 साल से जेल में बंद है, और ये हाँ नहीं सिफाउर रहमान। अच्छा ठीक CANRC का। हाँ, ठीक। उनको क्या जुल्म किया था उन्होंने? अभी तक जेल में बंद है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना अभी तक किस लिखा गया, ना ये मुकदमा डाल के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद बची किस तरह व्यवहार चल रही हैं, किस तरह उसका परवरिश हो रहा है, ये कोई है किसके लिए? आवाम के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए लड़ा था ना। कोई क्या गलती किया था उन्होंने? मुस्लिम को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए ना। कल उनकी भाषण था, उनकी बीवी जो है स्टेज पर खड़ा होकर रो रही हैं, क्या सिसकता हुआ आंसू नहीं देखा गया? छू गया दिल को जब स्टेज पर खड़ा होकर रो रही थी ना, ये बोल रही थी, आप आंखों से आंसू रवा हो गया मेरे को, समझ गए? क्या जुल्म किया था उन्होंने मुस्लिम कौम के लिए? यहाँ जो प्रोटेस्ट चला उसमें वो आगे थे भाई, 7 दिन। आज उनको जो है इस तरीके से बंद कर दिया है, 4.5 साल से बंद है ना। उनको कोई देखने वाला है? उनके बाल बच्चों को किस तरह खाना पीना मिल रहा है, किस तरह का हो रहा है? बीवी से अपने शौहर से मुलाकात नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे को नहीं देख रहे हैं। उनकी माँ डेट की तो वो भी आके जेल से नहीं आए मिट्टी देने के लिए। तो ये तो है ना सवाल। खासा तो ये अस्तित्व का सवाल है। इनको किसी भी हालत में जिता के भेजना चाहिए शाहीन बाग के पब्लिक को। MIM पार्टी के कैंडिडेट वो जेल से निकले। अच्छा ये बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट CANRC के खिलाफ में चला, तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई पार्टी का मेंबर आया? मुसलमानों पर कभी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। एक चीज़ है, उनका वोट जो है 2019 में जो बढ़ा, वो तो अमित शाह के एटी पर बोल लगा बढ़ा कि अमित शाह ने बोला था कि ऐसा करंट दबाओ कि करंट जो है शाहीन बाग में लगे। बस उसी बात का चिट पर लगा था कि करंट ऐसा लगाया शाहीन बाग में कि वो चिट पड़ गए। भाषण में याद हाँ, वो चिट पड़ गया ना। तो उसी तरह ये भी, इनको भी देखिए, उसी चीज के लिए उन्होंने खड़ा हुआ था। आपका क्या नाम है? नियामत खान। अच्छा नियामत खान जी, आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव में 5 फरवरी नज़दीक में है और आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या मुद्दे पे करेंगे? 5 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं कि नहीं? केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से या यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खां से 2 बार दो मरतबे के लगातार विधायक हैं यहाँ से, 2 मरतबा। काम तो ठीक कर रहे हैं सब। काम ठीक कर रहे हैं। हाँ। आपकी पसंद कौन होगा इस वाले चुनाव में? हमारे में तो भाई पसंद यही है कि केजरीवाल सबसे अच्छा। केजरीवाल। मैं एक एक करके सब लोगों की अब राय लूंगा। आप बताइए, आपकी पसंद कौन चाचा इस बार? जी हम तो बाहर के हैं, हम ये तो यहाँ की पब्लिक ही बताएगी। आप यहाँ का वोट नहीं। कहाँ पे आपका? आप बुलंदशहर। अच्छा बुलंदशहर का। यहाँ पे घूमने आए हो? जी जी। यहाँ पे हाँ, आइए सर, आइए। क्या शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम बिलाल चौधरी है। बिलाल चौधरी। तो चौधरी साहब यहीं रहते हैं शाहीन, यही ओखला विधानसभा में? जी। क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए? जब 5 तारीख आएगी तो 5 तारीख को आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, 5 साल में मिलती है और ये पावर है आपका, तो क्या मुद्दा रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? देखिए पूरा मिसमैनेजमेंट है, जो यहाँ की हालत ख़राब कर दी गई है। रोड खोद दिए हैं, सालों से 2-2 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो गया बेचारों का। उन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जो है किराया दिया है, ठीक है ना।
दो 3 साल से रोड की कोई हालत ही नहीं सुनी। दुकानों के किराए गए मगर दुकान खुलने का वो रोड के कारण बंद दुकानों का उन्होंने, उनका कारोबार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए लोग, बात कहने का मतलब ये है। और रहा कूड़े का और झाड़ू का, जो पहले कभी लग भी जाता था, ना कूड़ा उठ रहा है ना झाड़ू का मामला हो रहा है। थोड़ा और करीब में आइए। मुद्दा जो रहेगा सिर्फ साफ सफाई का रहेगा। और जो मीटर जो लग रहे हैं 2-2 लाख में, 1-1 लाख रुपए में देके, आप 50 लाख का फ्लैट ले लीजिए, लेकिन वो फ्लैट की कीमत जब तक नहीं बनेगी, जब तक 2 लाख रुपए आप रिश्वत का नहीं देंगे मीटर के लिए। थोड़ा थोड़ा करके सबसे बात करूंगा। तो इस बार आप केजरीवाल की पार्टी से असंतुष्ट हैं? देखिए यहाँ जो है इस टाइम पतंग का मामला है, MIM का मामला है। और MIM का ये मामला क्या है, जो CNRC वाला जो हुआ था मामला, जेल में है शिफा और रहमान का, तो वो कोई अपनी लड़ाई की वजह से नहीं गई, ये पूरी कौम की लड़ाई थी, CNRC की लड़ाई थी, और ये उसके लिए जेल गए थे। तो इस टाइम जो लहर है वो MIM की लहर है इस टाइम। MIM की लहर है। खान साहब, आपसे भी 1 मिनट का समय, कीमती वक्त है आपका। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद असद खान है। मोहम्मद असद खान। असद खान। असद खान जी, आप तो उम्र में भी यहाँ लोगों से ठीक ठाक उम्र में हैं, तो ज्ञान भी रखते हैं, इल्म भी है आपको। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार जनता के लिए, और खासकर ओखला में, क्योंकि ओखला शाहीन बाग बड़े चर्चा में है राजनीति? तो ओवैसी जी का बोलबाला है। ओवैसी जी का बोलबाला है। ये पार्टी लेकिन अरविंद केजरीवाल आपके इंतजार में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी आपके इंतजार में बैठी है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? मरकज में ताला लगवाने का काम अरविंद केजरीवाल का था। मरकज में सील जी, मरकज में सील के ऑर्डर जो है अरविंद केजरीवाल ने दिए, और कभी मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। तो आगे क्या करेंगे? तो सीट निकाल कौन रहा है इस बार? ये वाली ओखला की सीट जीत कौन रहा है? MIM सभी को रहमान इंशाल्लाह। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जी को सपोर्ट करने का मकसद है, या मकसद न्याय करने का कैंडिडेट के साथ? कैंडिडेट ने यहाँ के लिए कुर्बानी दी है, और कैंडिडेट को हमें जिताना चाहिए। हाँ, जिताना चाहिए, कुर्बानी दी यहाँ के लिए उन्हें। आपके लिए आपसे बात हुई? आपसे बात हुई, मगर आप कुछ बात करना चाहते हैं? तुम बताओ, तुम्हारे लिए क्या मुद्दा है? केजरीवाल ये है कि हर लोगों का अपना अपना बयान है। तो जो जनता का हित में जो काम करते हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य है, बिजली फ्री पानी फ्री है, और ये सब चीज़ को रखते हुए तो जनता को ये देखना है कि भाई हमें हमारा मुआशरती और इक़्तिसादी काम में कौन आगे हाथ बटा रहा है। तो उसके लिए तो केजरीवाल फिट है। अब वो गली के बारे में हमने लोगों से जाना कि ये 1.5-2 साल से सड़क की ये स्थिति, और ये बाजार की रोड है। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे 10 सालों में। केजरीवाल ने 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं किया है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये आपने 2 बार यहाँ उनका विधायक तो बनाया ना? है 2 बार से उनके विधायक तो यहाँ पे है ना? विधायक तो है। अगर विधायक 2 बार बने तो कुछ तो काम किया है ना? ये जो है ना फ्री वाले जो जिता रहे हैं इसको बस। अच्छा, हाँ, और कोई वोट नहीं दे रहा, फ्री वाले वोट मिल रहे हैं इनको एक और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। तो इस बार इस सीट को कौन जीतेगा, किसके चांसेस? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। चलिए ठीक। एक मिनट बस, मैं फिर दोबारा शुरू करूंगा। तानाशाही सरकार ना आए। तो ये शाहीन बाग और ओखला विधानसभा के लोगों की राय आपने सुनी। सबकी अलग अलग राय। कोई कांग्रेस को इस बार पसंद कर रहा है, MIM के मुझे सबसे ज़्यादा लोग मिले, और जो अभी वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां हैं, उनका ऑफिस भी मेरे कैमरे के पीछे है, मैंने आपको शुरू में दिखाया। तो उनके बारे में लोगों का बहुत कम ओपिनियन आया। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है इस बार ओखला में इस बार क्या होगा, और ये विधानसभा सीट इस बार किसके हाथ में जाएगी, किसके साथ में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए आप द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।